अरे वरुण बेटा, ज़रा 2,000 रुपये देना तो। मोहिनी जी अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रही हो क्या आप? वरुण ने पूछा। हाँ बेटा, अभी अभी तेरी मौसी का फ़ोन आया था। मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो वहाँ बिल्कुल अकेली हैं। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है, साथ ही कुछ ज़रूरी सामान लेकर आने के लिए कहा है। हालांकि सामान तो 500-600 रुपये का ही है, पर वहाँ मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हूँ। ला जल्दी से पैसे दे दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ, फिर सामान भी तो खरीदना है। मोहिनी जी एक ही सांस में सब कुछ बोल गईं। उनकी बात सुनकर वरुण ने अपनी पत्नी निशा की तरफ देखा। निशा उसे ही घूर रही थी और उसने इशारों से उसे पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया। तभी मोहिनी जी ने कहा, वरुण सोच क्या रहा है, जल्दी कर, वहाँ मौसी अकेली हैं, वो परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर वरुण थोड़ा हकलाते हुए बोला, मम्मी वो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी हैरान होते हुए बोली, पैसे नहीं हैं? क्या मतलब? अभी कल ही तो तू एटीएम से 20,000 रुपये निकाल कर लाया था। फिर मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी तो तुझे कल जमा कराने के लिए दे दिए थे, जो मैं बैंक से लेकर आई थी ज़रूरी काम के लिए, जिसे तू बैंक में जमा कराना भूल गया था। वो पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास। इससे पहले वरुण कुछ कहता, उसकी पत्नी निशा बोली, मम्मी जी, वो 20,000 रुपये तो हम घर के राशन, बिजली के बिल और खर्चों के लिए लेकर आए थे। उसमें से आधे से ज़्यादा पैसों का हिसाब तो कल ही हो गया था। हाँ, लेकिन पेंशन के पैसे भी तो होंगे ना, मोहिनी जी ने कहा तो जीविशा बोली, देखिए मम्मी जी, आपके खर्चे भी तो हमें ही उठाने पड़ते हैं, तो भला उन पेंशन के पैसों पर आपका क्या हक है? ये सुनकर मोहिनी जी हैरान रह गईं। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उन्होंने वरुण की तरफ देखा और कहा, वरुण, मेरे पेंशन के पैसे बैंक में ही जमा हो रहे हैं ना? या फिर? अब वरुण से कोई जवाब देते नहीं बना। वो नज़रें नीचे किए हुए चुपचाप बैठा रहा। मोहिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि उनके पेंशन के पैसे कोई बैंक में जमा नहीं होते, बल्कि ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तभी उनके बैंक की पासबुक तक उन्होंने अपने पास रखी हुई है। उसे यूँ चुप देखकर मोहिनी जी को और गुस्सा आ गया और वो वरुण पर चिल्लाते हुए बोली, वरुण, तुझसे ही पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पैसे बैंक में जमा होते हैं या खुद खर्च कर लेते हो? जब मोहिनी जी ने डांट कर पूछा तब वरुण ने कहा, मम्मी, आपका खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ, तो आपके पेंशन के पैसों पर भी तो मेरा ही हक हुआ ना। और फिर पैसे घर खर्च में ही तो काम आ रहे हैं। क्या करोगी बैंक में पैसा जमा करके? वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, क्या माँ होने के नाते तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है? जो मेरे खर्चे भी तो मेरे पेंशन के पैसों से ले रहा है, वो भी तब जब तेरी कमाई अच्छी है। फिर भी तेरी नज़र पेंशन के कुछ 1,000 रुपयों पर ही गई। बोलते बोलते मोहिनी जी की आंखों में से आंसू आ गए। मम्मी जी, अब आप रोना धोना छोड़िए, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कमाई पर इनके परिवार का हक है, आपका नहीं है। अब आप हमारे साथ रहती हो तो बदले में अगर कुछ पैसे रख लिए तो गलत क्या है? निशा मोहिनी जी से बोली और उसके बाद वरुण की तरफ पलटकर बोली, अब आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आपको कुछ काम नहीं है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, मेरे मायके भी तो चलना है फिर। आखिर मोहिनी जी को वहीं बैठा छोड़कर थोड़ी देर के बाद दोनों घर से रवाना हो गए। मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना विश्वास करती थी वो अपने बेटे बहू पर, और वो दोनों उनकी पीठ पर छुरा घोंप रहे थे। उनके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मोहिनी जी के पति सरकारी मुलाजिम थे। वरुण जब अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था, उसी समय एक हादसे में उनके पति की मृत्यु हो गई। मोहिनी जी भी पढ़ी लिखी थीं, पर खुद नौकरी करने की जगह उन्होंने वरुण को अनुकंपा नौकरी दिलवा दी। वैसे भी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बात है। साथ ही मोहिनी जी को विधवा पेंशन भी मिलती थी। घर के सारे खर्चों का बोझ वरुण ने अपने कंधों पर ले रखा था, जबकि मोहिनी जी की पेंशन के पैसों को बैंक में जमा करवा देता था। वरुण की शिक्षा अच्छी थी और वो मेहनती था। ये देखकर उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अभी 10 महीने पहले ही निशा के साथ उसकी शादी हुई थी। उनकी शादी के 4 महीने के बाद ही वरुण ने मोहिनी जी की बैंक की पासबुक अपने पास रख ली थी, ये कहकर कि बार बार पासबुक उनसे लेनी पड़ती है। पर मोहिनी जी ने कभी भी पासबुक नहीं मांगी। उन्हें अपने बेटे बहू दोनों पर बहुत भरोसा था, लेकिन इस भरोसे का ये अंत होगा, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। खैर, तभी उनके मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उनकी बहन का फ़ोन था।
उससे बात करके मोहिनी जी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली चंचल जी के यहाँ गई और कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहन के पास हॉस्पिटल सामान लेकर पहुंची। घर की चाबी वो चंचल जी को ही दे आई थीं। शाम को जब घर वापस लौटी तब तक बेटे बहू दोनों आ चुके थे। उनके घर में घुसते ही वरुण ने पूछा, मम्मी कहाँ गई थी आप? तुम्हारी मौसी के पास गई थी, उसे मेरी ज़रूरत थी। पर पैसे तो आपके पास थे नहीं, फिर ऐसे ही कैसे चले गई आप? निशा ने बीच में आते हुए कहा, चंचल से कुछ पैसे उधार लेकर गई थी, मैं उसे पैसे लौटा दूंगी, पर उससे पहले तुम लोग मेरी पासबुक मुझे दे दो। मोहिनी जी ने दृढ़ होते हुए कहा, अरे वाह, एक तो हमसे पूछे बगैर आप चंचल आंटी से पैसे उधार लेकर चली गईं और ऊपर से पासबुक भी मांग रही हो। कुछ नहीं देने वाले हम लोग आपको। चुपचाप पड़े रहिए घर में, आइंदा हमसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम भी मत रखना, निशा चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर मोहिनी जी ने वरुण की तरफ देखा, लेकिन वरुण ने चुप रहकर इसमें अपनी सहमति जाहिर कर दी। आखिर मोहिनी जी ने निर्णय ले लिया कि अब उन्हें अपने लिए बोलना ही पड़ेगा। बहू, तुम मेरी बहू हो, सास बनने की कोशिश मत करो। तुम कौन होती हो ये निर्णय लेने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं अपनी पासबुक ही तो मांग रही हूँ, कुछ और तो नहीं। एक मिनट मम्मी जी, आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हम पर निर्भर हो, हम आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि आज हम आपके खर्चे करने से इनकार कर दें या आपको घर से निकाल दें तो आपके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इसलिए ज़रा सोच समझकर कदम उठाइए, हमें मजबूर मत कीजिए, निशा चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ऐसी गलती कर मत लेना, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। माना कि विश्वास ही विश्वास में मैंने पासबुक वगैरह तुम लोगों को रखने को दे दी, पर कानून अच्छे से जानती हूँ। ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ से तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर निशा कुछ बोलने को हुई तो मोहिनी जी ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उससे बोली, और रही बात मेरे खर्चों की, तो भारतीय कानून के हिसाब से अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले बेटे को अपनी माँ का भरण पोषण उसके जीवन काल तक करना होता है। यदि उसने देखभाल करने से इनकार किया तो उसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपनी माँ को गुजारा करने के लिए हर माह देना होगा। बेटा अपने इस दायित्व से मुंह मोड़ता है तो विभाग की ओर से सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब ये तुम दोनों पर निर्भर करता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये सुनकर निशा चुप हो गई और वरुण की तरफ देखने लगी। वरुण के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये देखकर मोहिनी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोगों को घर से नहीं निकाल रही हूँ, वरना ऐसी हरकत करने के बाद तो तुम लोगों का इस घर में रुकना बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी पासबुक भी मुझे दे दो। अपने अकाउंट को मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, और अगर मेरे खर्चे करने में तुम्हें ऐतराज़ है तो हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट मुझे खर्चे के तौर पर दे दिया करो। और ये बात अच्छे से याद रखना कि मैं आज के ज़माने की माँ हूँ। अगर अपने बच्चों पर विश्वास करना जानती हूँ तो गलती करने पर उन्हें सज़ा देना भी जानती हूँ। मोहिनी जी की बात सुनकर दोनों से कुछ कहते नहीं बना। आखिर वरुण ने मोहिनी जी की पासबुक उन्हें वापस दे दी। मोहिनी जी ने बैंक में लॉकर लेकर घर के पेपर्स और अपने गहने उसी में रखवा दिए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना स्नेह हमारे साथ बनाकर रखिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपका मनोरंजन करते रहें।